आइए सुनते हैं रॉबिन शर्मा की यह किताब द 5 AM क्लब। अध्याय 1। परिचय। अगर हम आपसे कहें कि कामयाब होने का या खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान सा राज है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई उसे जानना चाहेगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि वह राज आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसे अपनाते नहीं? यह किताब बताती है कि किस तरह सुबह जल्दी उठने से आप खुद को पूरे दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। यह किताब हमें उन आदतों के बारे में बताती है जिनकी मदद से आप सिर्फ 1 साल में खुद को 3 गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कामयाबी का सुबह जल्दी उठने से क्या संबंध है, कामयाबी के 4 खंभे क्या हैं, रात को जल्दी सोना क्यों जरूरी है। अध्याय 2। एक अरबपति ने अपनी कामयाबी का राज बताया। एक बार एक एंटरप्रेन्योर था जो पूरी तरह से टूट चुका था और फिर से खड़ा होना चाहता था, और एक कलाकार था जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। दोनों ही लोग जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ ही एक अरबपति भी था जो बहुत कामयाब था। एक दिन वह अरबपति उस कलाकार और एंटरप्रेन्योर के पास एक बिजनेस गुरु की स्पीच सुनने के बाद आता है। उस बिजनेस गुरु का नाम स्पेल बाइंडर था, जो अपने ज्ञान की मदद से लोगों को मोहित कर लेता था और उन्हें बहुत अच्छी सलाह देता था। अरबपति ने एक गरीब व्यक्ति का रूप अपनाया हुआ था ताकि उसे यह एहसास बना रहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी उसने बहुत कीमती घड़ी पहनी हुई थी। उसने कलाकार और एंटरप्रेन्योर को बताया कि किस तरह से स्पेल बाइंडर ने बहुत से लोगों की मदद की और किस तरह से वह उनकी भी मदद कर सकता है अगर वे उसके साथ चलें। कलाकार और एंटरप्रेन्योर को उसकी बातें अच्छी लगने लगीं और वे जानने को उत्सुक हो गए कि वह व्यक्ति इतने सारे लोगों को कामयाब कैसे बना सकता है। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि जो व्यक्ति उन्हें यह सब बता रहा है वह अरबपति है, लेकिन वे उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। अरबपति ने उन्हें बताया कि कामयाबी का एक बहुत आसान सा राज है, और वह है सुबह उठकर कुछ अच्छी आदतों को अपनाना। अगर वे सुबह के 1 घंटे की शांति में खुद को समय दे सकें, तो वे कामयाब हो सकते हैं। उसने कहा कि अगर वे दोनों उसके बीच हाउस पर आएं, तो वह उन्हें भी वही आदतें सिखा सकता है। इसके लिए उन्हें अगली सुबह 5 बजे उससे मिलना था। अगली सुबह मन मार कर कलाकार और एंटरप्रेन्योर 5 बजे उससे मिलने पहुंचे। उन्हें लेने के लिए उस व्यक्ति की रोल्स रॉयस आई हुई थी, जिसमें बैठकर वे एक प्राइवेट जेट पर गए ताकि बीच हाउस पहुंच सकें। उस जेट पर 5AC लिखा था, जिसका मतलब था 5 AM क्लब। इस तरह वे खुद को बेहतर बनाने के सफर पर निकल पड़े। अध्याय 3। सुबह जल्दी उठने के फायदे। आप चाहे इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें एक बात साफ होती है कि वो अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाता है। लेकिन आखिर वो किस तरह से एक काम पर इतना ज्यादा ध्यान लगाकर उसे अच्छे से कर पाता है? इसका जवाब आसान है, सुबह जल्दी उठकर। अरबपति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर का 5 AM क्लब में स्वागत किया और उन्हें इस क्लब का पहला नियम बताया। उसने कहा कि सबसे पहले उन्हें सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। यह काम दुनिया के बहुत से लोग नहीं करते, और ये वही लोग हैं जो कामयाब नहीं होते। दुनिया के सिर्फ कुछ लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, और अगर आपको इस लिस्ट में अपना नाम लिखना है तो आपको भी जल्दी उठना होगा। हमारे पास लगातार काम करने की एक सीमा होती है। हम एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगा सकते हैं और एक दिन में सिर्फ कुछ घंटे ही अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारे दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया और न जाने कितनी और चीजें हमारे काम के बीच आकर ध्यान भटकाती रहती हैं। नतीजतन आधा दिन बीतने के बाद हम किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठेंगे, तो आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आधी दुनिया अभी भी सो रही होती है। अब आप अपना ध्यान उस एक काम पर लगा सकते हैं जो आपके लिए सबसे जरूरी है।
सुबह के वक्त हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो सोच समझकर फैसले करने का काम करता है। आसान शब्दों में, सुबह के वक्त हम ज्यादा सोच नहीं सकते, जिससे हमारा दिमाग तनाव से कोसों दूर रहता है और हम बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। इसके अलावा सुबह का वातावरण ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जो हमें किसी एक काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाने में मदद करते हैं। यह हमें पूरी तरह से ऊर्जा से भर देता है और फिर हम सारा दिन बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और ऊर्जा से भरे रहते हैं। अध्याय 4। इतिहास लिखने वाले वो काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं करता। कलाकार और एंटरप्रेन्योर उस अरबपति व्यक्ति के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे जब उसने इतिहास के सबसे कामयाब लोगों की 4 खूबियों के बारे में बताया। उसने कहा कि कामयाब लोग जानते हैं, एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, बल्कि वह लगातार बहती रहती है और एक दिन पहाड़ को काट देती है। उसी तरह कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाब होने के लिए हुनर की नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। वे अपने होनहार ना होने पर रोते नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। यही कामयाब लोगों की पहली खूबी है। दूसरी बात, कामयाब लोग खुद को उन चीजों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती हैं। अक्सर लोग कई छोटे छोटे काम करते हैं और जिंदगी के अंत में छोटे बनकर रह जाते हैं, जबकि कामयाब लोग कुछ खास कामों पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे पूरे मन से करते हैं और कामयाब होते हैं। नाकाम लोगों को हफ्ते में 2 बार मूवी देखनी होती है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी चलाना होता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी होती है, छुट्टियों पर भी जाना होता है, अपनी किस्मत खराब होने की शिकायत भी करनी होती है और फिर कामयाब भी होना होता है। वे सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते। तीसरी बात, कामयाब लोग खुद को एक दिन में कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते। वे बस कल के मुकाबले थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वे खुद को कल के मुकाबले सिर्फ 1% बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे एक साल में लगभग 37 गुना ज्यादा बेहतर बन जाते हैं। किताबी के जरिए भी हम आपको इसी तरह से आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। अंत में, कामयाब लोग हर दिन अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने कहा कि आपको 10 साल तक हर दिन 2.75 घंटे किसी एक खास काम को देने होंगे, अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। यानी अगर आपको किसी एक खास काम में माहिर बनना है, तो हर रोज सुबह कुछ समय अपने उस काम को दीजिए।